भारत के सबसे युवा सांसद आज छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में पहुंचे हुए हैं। ये राजस्थान के रहने वाले वो सांसद है जो आदिवासियों की हक की बात करते हैं और हसदेव के जो पहले मुद्दे हैं उनको इन्होंने लोकसभा में उठाया था। सर, आपको हमारी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और ये बताएंगे कि हसदेव का मुद्दा अभी चल ही रहा है, उस पर क्या कहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ के सारे आदिवासी समुदाय साथ ही अन्य समुदाय को मेरी ओर से सेवा जोहार। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि मैं राजस्थान राज्य के संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा से आता हूं और मेरे वहां की जनता ने मुझे एक शानदार मतदान देके मुझे जिताया और भारत आदिवासी पार्टी के इकलौते सांसद के रूप में और पूरे देश के आदिवासियों का साथ ही अन्य समुदाय को जो मानवता में विश्वास करते हैं उन सब की आवाज बनने का मुझे अवसर दिया गया मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता ने। जब मैं लोकसभा में गया इससे पहले मैं बस्तर के इलाके में साथ ही आपके सरगुजा हसदेवड़ा इलाका जो है मैं जब विधायक था उस दौरान आया था। उस दौरान भी हम लोगों ने आंदोलन किए थे और मैंने संसद के अंदर केंद्र सरकार को बताया है कि विकास के नाम पे आदिवासियों को उजाड़ना बंद किया जाए। हर इलाके के अंदर देश के किसी भी कोने, भले हसदेव हो, बस्तर हो, सरगुजा हो, यही नहीं पूरे देश में जहां पर भी देखा गया है कि एक डेवलप के नाम पे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट के नाम पे सिर्फ आदिवासियों का विस्थापन किया गया है। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं इनकी आवाज बनने की मैंने कोशिश किया, लेकिन दुख भी है इस बात का कि यहाँ से भी आदिवासी समुदाय के लीडर, आदिवासी समाज का सर्टिफिकेट लगा के सांसद विधायक बनते हैं, लेकिन आदिवासियों की आवाज बनने का काम आज तक नहीं किया गया है। तो यहाँ के युवा साथियों से मेरा अनुरोध है कि इन विधायक सांसदों को ये कहा जाए कि आप जिस समाज का सर्टिफिकेट लगा के आप सांसद विधायक बने हो उस समाज का प्रतिनिधित्व करे, उस समाज की आवाज बने, समाज के प्रति वफादार रहे, जवाबदेही रहे। लेकिन आज तक वो सिर्फ पार्टियों के प्रति वफादार और जवाबदेही रहे हैं। जिस दिन इस क्षेत्र का युवा जागेगा, आम नागरिक जागेगा, उस दिन वो लोग समाज के प्रति अपने आप वफादार होने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ का बस्तर का युवा, सरगुजा का युवा आने वाले समय में यहाँ के जो पॉलिटिक्स लीडर हैं, जो समुदाय के साथ अन्याय हो रहा है और वो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, उनकी नींद खोलने का काम करेंगे। सर, आज बस्तर पहुंचे। बस्तर संभाग में लगभग 12 विधायक हैं जो आदिवासी समाज से आते हैं। इसके अलावा बस्तर में जो भाजपा की सरकार है वो नक्सलियों की खात्मे की बात कर रही है। कई जगह ऐसे भी बात आ रहे हैं कि जो मुठभेड़ है वो फर्जी घोषित हो रहे हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं। आरोप की बात है। उसके बाद कई ऐसे आदिवासी हैं जो यहाँ से आंध्र प्रदेश की ओर भी वहाँ के लिए रवाना हो रहे हैं पलायन के लिए। क्या कहें इस पर, क्या कहेंगे और कैसे? नक्सलवाद एक बहाना है, आदिवासियों को मारना मुख्य उद्देश्य है। हम जो लोग हथियार उठा रहे हैं उन लोगों को जाके सरकार एक डेलीगेशन जाके बात करे, उन लोगों का कुछ गलत करे, उनके सजा, कानूनी जो प्रावधान है वो सजा उनको मिले। लेकिन जो गरीब आदिवासी, जो छोटा बच्चा है, 12-15 साल की महिला है, बच्ची है, जो एक महिला है, उनके साथ उनको नक्सली कह के मारा जा रहा है। कई किस्से मेरे भी सुने कि गांव में घर से उठा के ले जाते हैं और कहते हैं इनकाउंटर करते हैं, कैसे नक्सली मुठभेड़ में मारा गया। एक गरीब आदमी, बेसहारा आदमी जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है, वो कैसे हथियार उठाएगा? तो जो फर्जी नक्सलाइट मुठभेड़ के नाम से आदिवासियों को मारा जा रहा है और उस बात को लेकर यहाँ के विधायक सांसद चुप बैठे हुए हैं, उनको समझना चाहिए कि समाज का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। अगर उनके इलाके में कोई गलत हो रहा है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उस समुदाय के बीच में जाए, उस इलाके में जाए और साथ ही इनकी आवाज बने। इसको लोकसभा में किस मुद्दे की तरह उठाएंगे, कैसा इसको उठाने का प्रयास करेंगे? मेरी कोशिश रहेगी इस क्षेत्र की जो आवाज है, अवश्य यहाँ की जो समस्या है, जल जंगल जमीन को लेके जो लड़ रहे हैं, उनकी आवाज बनने की मेरी कोशिश रहेगी दिल्ली के संसद के अंदर। निश्चित ही पलायन कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए क्या पहल होना चाहिए? उसको लेके सबसे पहले यहाँ का युवा जागरूक बने, यहाँ के लोग एकजुट बने, छोटे छोटे समुदाय में नहीं लड़े, आपस में धर्म के नाम से नहीं लड़े और सभी लोग एकजुट होकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाए। सरकार कोई भी हो, जनता बनाती है और जनता एक दिन ठान लेती है तो सरकार को झुकना पड़ता है। और मेरी कोशिश रहेगी हमारे पार्टी के बैनर तले इस इलाके के जो इशू है उन सभी इशुओं को लेकर आदिवासी समुदाय को एकजुट करने की हमारी कोशिश रहेगी और इस इलाके में आने वाले समय में बड़ा आंदोलन किया जाएगा हमारी पार्टी के नेतृत्व में। निश्चित ही ये है राजस्थान के सांसद राजकुमार रोत। इन्होंने बस्तर के आदिवासियों के लिए निश्चित ही आवाज उठाने की बात कही है, लोकसभा में उनके लिए लड़ने की बात कही है, जो बस्तर के आदिवासियों को हक दिलाने की भी बात कर रहे हैं। मौसम साहू, बस्तर नेटवर्क, कांकेर।